कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके अगर आपकी राशि कन्या है, वर्गो है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या अर्जेंट गाइडेंस है, या यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज है बेसिकली, इम्पॉर्टेंट मैसेज। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी। कन्या राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है और कौन सा ऐसा रिपीटेटिव पैटर्न है, या क्या चीज़ें हैं जो हाईलाइट हो रही हैं आपकी करंट एनर्जी में। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, या किसी बात को लेकर के, स्पेशली कोई पास्ट है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है, कुछ ना कुछ बात आपके माइंड में बार बार चलती है, आपको डिस्टर्बेंस जैसे फील होती है उस बात को लेकर, एनजाइटी या स्ट्रेस फील होता है, जिसके चलते आप ठीक से सो नहीं पा रहे, खाना नहीं खा रहे, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई सिचुएशन है, ये कोई व्यक्ति, कोई पर्सन भी हो सकता है गाइस, जिसको लेकर आपके मन में बहुत टेंशन है, बहुत एनजाइटी है, बहुत स्ट्रेस रहती है उस बात को लेकर। एंड यही चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशानी दे रही है, और फ्यूचर को लेकर के बहुत जैसे ओवर थिंकिंग या डर या सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में चले जाना। तो ये भी स्थिति यहाँ पर करंटली मुझे दिखाई दे रही है आपकी। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि कुछ लोग किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कुछ ना कुछ है जो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार चलता रहता है, और उसी चीज़ को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हो। थोड़ी और डिटेल में बताएं एंजल्स, करंट स्थिति क्या है कन्या राशि वालों की। ओके, हैंगमैन, बहुत स्टक हो गए हो कि क्या करे क्या ना करे, फ्यूचर को लेकर के कोई आइडिया नहीं मिल रहा, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर के स्ट्रेस है, बिकॉज आप जितना करते हो, आपके जितने एफर्ट्स होते हैं, या आपकी जितनी मेहनत, जितना हार्ड वर्क होता है, उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ रिटर्न में क्यों नहीं मिलती। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत जैसे बहुत समझदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं, या पेशेंस रख रहे हैं, लगातार आपकी तरफ से मेहनत, वो एफर्ट दिखाई दे रही है, ओवर करने की कोशिश करते हो। इस वजह से होता ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आपको ही झेलनी पड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों में, रिलेशनशिप में इम्बैलेंस स्थिति, इम्बैलेंस सिचुएशन डेफिनेटली देखने को मिलती है। ओके, और कुछ लोग जैसे बहुत पेशेंस, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग या कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके करियर में ग्रोथ, नई जॉब, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, या कुछ लोग जैसे अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग, पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन, या कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति, इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कन्या राशि वालों। तो सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है, ओवरऑल आपकी करंट स्थिति, करंट एनर्जी मुझे काफ़ी लो वाइब्रेशनल दिखाई दी। आप सोच रहे हो, आप मेच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी है ना, कि आप सही डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहे हो, जहाँ सोचना चाहिए, जहाँ एक्शन लेना चाहिए, और जो सोचना चाहिए। मतलब ठीक है कि वेट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, लेकिन वेटिंग की एनर्जी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाती है, और आपका ध्यान अपने ऊपर, अपने ग्रोथ, अपने सेल्फ लव के ऊपर नहीं है।
पास्ट या फ्यूचर, दो ही चीज़ें हैं जहाँ स्टक दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर चिंता में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के मुझे परेशान दिखाई दे। और इस सब का असर ना आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, उसमें मुझे जैसे कुछ ना कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं है ना तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं कि आपको हेल्थ रिलेटेड किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़े आने वाले समय में। क्योंकि आपकी जो स्लीप स्केड्यूल है वो मुझे बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। ना खा रहे हो टाइम पर, ना जाग रहे हो टाइम पर, किसी चीज़ का फिक्स रूटीन नहीं है आपकी लाइफ में, या बहुत जैसे हर टाइम हर वक्त आपके माइंड में वही चीज़, वही थॉट, वही विचार, वही टेंशन, वही एंजाइटी लगी रहती है। तो ज़्यादा सोचने की वजह से भी हेल्थ में गिरावट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। ओके, आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन में यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का क्या कोर मैसेज है आपके लिए, क्या गाइड करने की कोशिश करें, क्या कहना है यूनिवर्स को आपसे। शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या कहना चाहेंगे कन्या राशि वालों को। 2 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है यूनिवर्स और एंजल्स आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन ये पूरी होने वाली है, इसका संकेत दे रहे। ये वो आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लव रिलेशंस में यूनियन, रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मुझे। और इसी वजह से आपको साइन मिल रहे हैं गाइस। अगर आपकी राशि कन्या है, वर्गो है, और आपको बहुत सारे साइन दिख रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से। वैसे तो लाइफ में सब कुछ निगेटिव हो रहा है, टेंशन है, एंजाइटी है, हेल्थ भी कुछ खासा ठीक नहीं दिख रही मुझे आपकी। लव लाइफ को लेकर कुछ लोग बहुत परेशान है, किसी का पास्ट बहुत तंग कर रहा है, ट्रिगर हो जा रहे हो बार बार पास्ट की वजह से। कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो बार बार आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपकी आत्मा हर्ट हो रही है, दुखी हो रही है, अकेलापन फील करते हो कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मैं सबके लिए सेल्फलेस होकर के करती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तब मेरे लिए कोई नहीं होता, बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है। तो यूनिवर्स जो है ना आपको साइन दिखा रही है, आपको संकेत दिखा रही है, आपको कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, आप खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए और सही चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस शिफ्ट करिए। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपके लिए आपका सोलमेट या ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्टनर आपके लिए भेज रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए होगा, जहाँ पर बैलेंस होगा, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने किया, आपने सोचा, चीज़ें म्यूचुअल तरीके से होंगी। इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं दोनों के तरफ से होगा। लव, इमोशंस, केयर, सुकून, कंफर्ट, वो अपनापन, वो एहसास दोनों तरफ से होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट या किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप दोनों की जर्नी में हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। लेकिन ये तभी मैनिफेस्ट होगा ना जब आप इस एनर्जी से खुद को खींचोगे, निकालोगे। ओके, तो प्लीज़ कन्या राशि वालों, जो लाइफ में आगे पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है या पॉजिटिव चीज़ों को अगर पाना चाहते हो तो पहले इन जो पास्ट की घिसी पिटी ओल्ड मेमोरीज है इसको रिलीज़ करना होगा, इसको छोड़ना होगा, इस वाइब्रेशन से खुद को हटाना होगा। ओके, और इसलिए यूनिवर्स आपको साइन दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको 222 एंजल नंबर बहुत दिख रहे हो, 555 दिखाई दे रहे हो, या जो भी एंजल नंबर है। मेरे कुछ व्यूवर्स को तो लिटरली फेदर्स बहुत दिख रहे हैं आजकल, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आजकल, सब इसी वजह से हो रहा है गाइस। नेक्स्ट आपके लिए टावर, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज या बदलाव क्या तो होने वाला है, या आप उसी बदलाव, उसी चेंज वाली एनर्जी में हो और आप क्या कर रहे हो, आप जाने अनजाने उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ना ये परमात्मा द्वारा तय है, निर्धारित है। अगर कोई आपकी लाइफ से निकल रहा है, जाना चाहता है, तो प्लीज़ जाने दीजिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने जो सोचा था, आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत चीज़ अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में घटित हो रही है तो होने दीजिए। क्योंकि इसके बाद जो आपकी लाइफ में होगा ना, जो परमात्मा की मर्जी है वो बहुत ब्लेस्ड है, और वो कभी भी आपके लिए कुछ गलत निर्धारित नहीं करेंगे, तय नहीं करेंगे। तो जैसे स्पेस को क्लीन करने की कोशिश है या नई स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसको रोकिए मत, आप उसमें विघन मत डालिए। ओके, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, यूनिवर्स करे कि लेट गो करो और जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ। ओके, सो ये एनर्जीज है। एक और कार्ड चाहिए कि क्या यूनिवर्स का मैसेज है इस वक्त पर आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। वन मोर कार्ड।
थ्री ऑफ कप्स, लाइफ को सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इतना बर्डन, इतना बोझ है, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी ये आपके लिए है ही नहीं। आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। बहुत जैसे और डर है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कि आगे क्या होगा। मे बी आपके लिए रिश्ता पक्का हो रहा है, शादी की बात चल रही है और आपके मन में बहुत डर है कि मेरी शादी जिससे हो रही है पता नहीं वो कैसा होगा, या शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। कुछ लोग ना फ्यूचर को लेकर के लिटरली बहुत परेशान हैं। और लव रिलेशंस तो जैसे यहाँ पर मेन हाईलाइट ना आपके लव रिलेशंस को लेकर ही दिख रहा है मुझे। तो जो चेंज आया ना उसको होने दें, बिकॉज इसके बाद आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक नया व्यक्ति, एक नया पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी होगा। आपकी जीवन, आपकी लाइफ बहुत खुशहाल मुझे दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और यही साइन, यही समझाने की कोशिश आपको एंजल्स बार बार कर रहे हैं। ये जो साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही है उसके माध्यम से। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स का क्या हिडन सपोर्ट आपको मिल रहा है। क्या है कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन जो आपकी हेल्प करने की मदद कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट करने की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे हो। या कोई हिडन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बेसिकली ब्लेसिंग क्या मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग आप दे रहे हो, प्लीज़ मुझे बताएं। आप सभी लाइक करिए गाइस इस वीडियो को, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। ट्रस्ट, सबसे पहली चीज़ यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बार बार धोखे मिले हैं, या लोगों की सच आपके सामने आ जाती है, या कुछ ऐसा होता है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था वही चीट करता है या वही उम्मीद तोड़ने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से हो ये रहा है ना कि सेम पैटर्न बार बार रिपीट हुई है। अब ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, इन सब चीज़ों से आपका मन उठ गया है, मन उतर सा गया है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो। किसी इंसान, किसी व्यक्ति के ऊपर मत करो, मुझ पर करो, खुद पर करो। ओके, सिचुएशन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए गाइस, क्योंकि मैंने देखा है आपकी रीडिंग में आने वाला समय आपके लिए बहुत आपका भविष्य बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, ब्राइट है। ये जिस एनर्जी में आप हो ना, ये सिचुएशन चेंज होगी। ओके, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश आपको अपने तरफ से भी करनी होगी, बिकॉज देखिए रास्ता आपको दिखा सकते हैं आपके डिवाइन, आपके एंजल्स। कहीं ना कहीं आपको चलना खुद ही पड़ता है, अपने कर्म तो करने पड़ेंगे ना। ओके, तो वही चीज़ें हैं, ट्रस्ट करने को कह रहे हैं आपको यूनिवर्स। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, बाउंड्रीज, थैंक यू। यहाँ पर है स्ट्रेंथ और करेज की बहुत कमी दिखाई दे रही है। आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो या मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ट्रैवल का कार्ड आया है। बार बार खुद ही खुद को बोल बोल के ना सेल्फ डाउट में डाल देते हो, बार बार खुद ही ओवर थिंक कर रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में। ट्रैवल का कार्ड ये बता रहा है कि सिचुएशन, स्थिति आपकी स्टक नहीं रहने वाली, वो आगे बढ़ेगी। हैंडमैन था ना जो कि स्टक सिचुएशन को बता रहा है, यहाँ पर ट्रैवल है। और यहाँ देखिए टावर भी है, तो अगर कुछ डिस्ट्रक्शन जैसी एनर्जी बनी हुई है या उथल पुथल हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उससे डरो मत। ओके, और ट्रैवल, यूनिवर्स फिर से आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, या जहाँ पर आप बार बार एफर्ट्स करते हो, जहाँ पर आप बार बार सामने वाले को मौका देते हो, रुक जाइए। ओके, अपनी एनर्जी वापस लीजिए उन लोगों से। किसी के भी ऊपर अगर को डिपेंडेंट हो तो ये करने की आपको अब कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर वो करेज, वो साहस, वो क्षमता, वो हिम्मत है कि आप खुद ही सिचुएशन से निकाल सकते हो खुद को। ओके, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की, किसी से डर के रहने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आइए, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखिए और हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें हर रिश्ते में, हर रिलेशनशिप में। क्योंकि आपके लिए कोई नया व्यक्ति, कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है। किसी के करियर के लिए हो सकता है, कोई ना कोई है जो आपके लिए बना है, आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ पर बैलेंस है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। ओके, तो मत रहिए इन रिलेशंस में जो आपको अब सर्व नहीं कर रही है, उन लोगों के लिए मत रोइए, मत गिड़गिड़ाइए, भीख मत मांगिए कि तुम भी मुझे वही दो जो मैंने तुम्हें दिया है। ओके, सो ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टहलना आपके लिए, घूमना, टहलना या वॉक करना बहुत अच्छा है। ओके, घास पर नंगे पैर अगर आप चल पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत शांति मिलेगी, मन को बहुत सुकून मिलेगा। या सोलो ट्रिप
कहीं घूमना, कहीं ट्रैवल करना, ये करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि फाइनली यूनिवर्स की तरफ से क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस या एडवाइस है, क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस या एडवाइस है कन्या राशि वालों आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के लिए। वट इज़ मीन्ट फॉर यू विल फाइंड यू। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाग्य का लिखा कोई कैसे मिटा सकता है या कोई कैसे छीन सकता है तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी भाग्य को कोई कैसे छीन सकता है। जो चीज़ तुम्हारे किस्मत में लिखी है ना, वो हर हालत में अपने राइट टाइमिंग पर तुम्हारे पास आएगी। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना, लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ गाइस कि अगर आपकी राशि कन्या है, वर्गो है और ये रीडिंग आप तक पहुंच पाई है, यकीन मानिए आने वाले समय में ना मेजर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन 360 चेंज लेकर आ रहा है। आने वाला समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। भाग्योदय जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है गाइज। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे और ट्रस्ट करेंगे। ओके, ट्रस्ट दिखाएंगे डिवाइन के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने इष्ट देवता के ऊपर, जिनको भी आप मानते हो, जो आपके आराध्य हैं, तो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए ना। अपने लाइफ की डोर उनके हाथों में दीजिए एंड उनसे कहिए कि आपको उनके ऊपर विश्वास है, आप जो करना है वही करेंगे। एंड देखिए आपकी लाइफ में कैसे आपके भाग्य में जो लिखा है वो सब आपको मिलता है। तो जो बैड लक है ना वो ख़त्म हुआ, वो टाइम ख़त्म हुआ और नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और आपकी किस्मत का लिखा वो आपको हर हालत में मिलेगा। ब्लेसिंग जैसे आपके लिए आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। एक और कार्ड, एंजल्स। योर सोल नोज। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भटक रहे हो या आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान अपने ऊपर लेकर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, अफर्मेशंस बोलना। अफर्मेशंस बोलिए, खुद को खुद बोलिए, खुद को खुद कहिए, याद दिलाइए कि आपको क्या चाहिए, उसको पॉजिटिव टेंस में। जैसे करियर को लेकर के परेशान हो तो बोलिए कि आपके करियर में ये पोजीशन आपको मिल गई है, आपकी मंथली इनकम सैलरी इतनी है। अगर पार्टनर को लेकर के परेशान हो, नए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो अफर्मेशंस बोलिए, खुद को बार बार याद दिलाइए कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। लैक मत शो कीजिए। और जिस सवाल का जवाब आप ढूंढते हो, कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती होगी, तो यूनिवर्स ये कह रही है कि योर सोल नोज, आपकी आत्मा को पता है। आप अपने मन से पूछिए, शांत बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। ओके, आपको जवाब खुद मिलेगा कि आने वाले समय में आपके लाइफ में आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है वो बहुत पॉजिटिव है और आपने जो चाहा है, जो सोचा है, उससे भी बेहतरीन आपको मिलेगा। फिल अप योर कप। आपकी बहुत सारी विश पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का ये समय है। तो लेकिन ना गलती यहाँ पर यही हो रही है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत डाउन है, आपकी वाइब्रेशन मैच ही नहीं कर रही इस चीज़ से जो भी कुछ आपको मिलने वाला है। तो अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा रेज करने की, ऊपर उठाने की नीड है। सेल्फ लव से ये पॉसिबल हो पाएगा। सेल्फ लव करना, अफर्मेशंस बोलना, जर्नलिंग करना। और कुछ लोगों को ना लिटरली ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा नीड है। मतलब आप कहीं ट्रैवल कर पाएँ तो ज़रूर कीजिए। आपका मन भी शांत होगा और आपको अच्छा फील होगा, शांति फील होगी। सो यही यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ओवरऑल कन्या राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग कि यूनिवर्स का क्या अर्जेंट मैसेज या गाइडेंस है आपको लेकर। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग से आपकी मदद हुई है, हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिनकी राशि वर्गो है, कन्या है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।